सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम जाट, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। आज कक्षा 10 विषय हिंदी की तीसरी क्लास, दूसरी क्लास में पाठ 1 सूरदास, इसका हमने कवि परिचय पढ़ा था। आज प्रकरण है पाठ परिचय। पाठ परिचय में इस पाठ में 4 पद सूरदास जी के हमें पढ़ने को मिलेंगे। पहला पद है बूझत श्याम कौन तू गोरी, दूसरा पद है मधुकर श्याम हमारे चोर, तीसरा पद है संदेशनी मधुबन कूप भरे, और चौथा पद है ऊदो मन माने की बात। ये 4 पद इस पाठ में पढ़ने के लिए हमें मिलेंगे। इनके बारे में पाठ परिचय आज करेंगे कि ये किससे संबंधित है। जैसा कि पहली क्लास में मैंने बताया था कि सूरसागर की प्रमुख 3 सूरदास जी की प्रमुख 3 कृतियां हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये जो चारों पद हैं, ये चारों पद सूरसागर ग्रंथ से लिए गए हैं। सूरसागर में ये संकलित हैं। चारों पदों में से जो पहला पद है, सूरसागर में मुख्य रूप से वात्सल्य के पद हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, इस पहले पद में जब श्री कृष्ण पहली बार राधा जी से मिलते हैं उस समय मिलन का वर्णन है और आपसी वार्तालाप है। राधा जी जानती हैं कि श्री कृष्ण कितने नटखट हैं, माखन चोर हैं, और इस प्रकार से उनकी जितने भी बातें वो जानती थी, एक इस प्रथम मिलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, उनके बहाने से बहुत सी बातें पूछती हैं। वो इस पद में है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज कोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती। राधा जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पोरी, सुनत रहन श्रवनंद ढोटा, करत रह ददी माखन चोरी। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, तुमरो हम का चोर ले ही, खेलन चलो मिली संग जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातुनी बुरई राधिका भोरी। भोरी यानी भोली, भोली राधिका को श्री कृष्ण ने बातों में फंसा लिया। इस प्रकार से पहला पद बूझत श्याम कौन तू गोरी सूरसागर से संकलित है, और इसमें कृष्ण जी जब राधा जी से पहली बार मिलते हैं उस समय का वर्णन, उस समय की बातचीत का वर्णन है। ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों पद ये भी सूरसागर के हैं, लेकिन सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत का, उससे संबंधित है। और भ्रमर गीत, सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत जो है उसकी कथा का आधार भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय पर आधारित कथा है। भ्रमर गीत भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय पर आधारित कथा है। अब इसके बारे में और जानेंगे, भ्रमर गीत है क्या। गोकुल गांव में बालक श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। कंस ने मथुरा से अनेक राक्षस भेजे और छोटे बड़े सभी राक्षसों का वध कर दिया श्री कृष्ण ने। बड़े बड़े राक्षसों के मारे जाने के बाद में कंस ने एक योजना बनाई कि इस प्रकार से तो कृष्ण का मारा जाना संभव नहीं है, क्यों न एक उत्सव के बहाने, एक आयोजन के बहाने श्री कृष्ण को यहाँ मथुरा नगरी में बुला लेते हैं और फिर आसानी से उसको मार देंगे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी गोकुल गांव में जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आते हैं। बात की घटना यह है कि श्री कृष्ण के हाथों ही कंस की मृत्यु लिखी थी, तो पहले निश्चित था। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, उनका अवतार ही इस पापी का नाश करने के लिए हुआ था। कंस के वध के बाद
श्री कृष्ण वापस उनका गोकुल जाना संभव नहीं हुआ। जब कंस द्वारा क्रूर जी को भेजा गया मथुरा में, गोकुल में, कि आप कृष्ण को रथ में बिठाकर ले आओ, तब आते समय जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मैं एक विशेष कार्य के लिए मथुरा जा रहा हूँ, वापस लौटकर कुछ नियत समय पश्चात, कुछ दिनों पश्चात वापस आ जाऊँगा। तब गोपियाँ मान जाती हैं। लेकिन कंसवध के पश्चात श्री कृष्ण का वापस लौटना संभव नहीं हो सका। महाभारत में पांडवों का साथ दिया, श्री कृष्ण के सारथी बने। उस समय के क्रूर शासक थे जरासंध, उनका वध करवाया भीम के हाथों, द्वारिका नगरी बसाई, वापस आने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। अब जितनी भी गोपियाँ थी वो विरह में थी, कृष्ण के विरह में थी, और बहुत से पत्र गोपियाँ श्री कृष्ण को लिखती थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता था। श्री कृष्ण का एक मित्र था उद्धव, वो निर्गुण का उपासक था। इसको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। श्री कृष्ण एक बार अपने मित्र से कहते हैं कि गोपियाँ मेरे विरह में दुखी हैं, आप जाओ उन्हें समझा कर आओ। अपनी जो ज्ञान योग है, ज्ञान साधना है, निर्गुण की उपासना का जो संदेश है वो गोपियों को देकर आओ, जिससे उनका विरह है, उनका तड़पना, उनकी पीड़ा कुछ कम हो। उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण की तरह ही बिल्कुल सांवले, वैसे ही पीत वस्त्र पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे। और श्री कृष्ण के कहने पर श्री कृष्ण ने इसलिए भेजा था कि गोपी के समक्ष यदि उद्धव वहाँ ज्ञान योग की साधना, निर्गुण निराकार की शिक्षा देगा तो वहाँ इसका घमंड दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव गोकुल आ जाते हैं और बातचीत होती है उद्धव और गोपियों के बीच में। उद्धव गोपियों को कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप श्री कृष्ण का विचार करके, बार बार विचार करके बेवजह दुखी हो रही हैं। अब इस प्रकार की कुछ बातें चलती हैं, लेकिन अब जब उद्धव ने ज्ञान योग की साधना का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियाँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण जी के मित्र थे, इस कारण से सीधे सीधे उनको नहीं कह पा रही थी। इतने में ही एक उड़ता हुआ कोई भ्रमर भी श्याम रंग का होता है, और इस समानता को देखकर भ्रमर के माध्यम से भ्रमर को अप्रत्यक्ष निशाना बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव पर वो बातें सारी की सारी सटीक जा रही हैं। यानी उस समय जो भ्रमर आ गया, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को जो उलाना दे रही हैं और अपने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम भाव था उनको प्रकट कर रही हैं, जबकि ये निराकार और ये साकार श्री कृष्ण का, यानी सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, निर्गुण के उपासक थे उद्धव और गोपियाँ सगुण की उपासक थी। ये हिंदी साहित्य में यहाँ सूरसागर में भ्रमर गीत नाम से ये प्रसंग प्रसिद्ध है। अब इसमें होता क्या है, काफ़ी लंबी वार्तालाप इनके बीच में चलती हैं। उद्धव निर्गुण का मंडन करता है, मंडन का मतलब उसके समर्थन में बात कहता है, और गोपियाँ निर्गुण का खंडन करती हैं और सगुण का मंडन करती हैं। इस प्रकार से इस लंबी वार्तालाप में अंत में गोपियों की इस पीड़ा को देखकर उद्धव की आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं।
यानी सूरदास जी ने इस सूर सागर में भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की जीत दिखलाई है। निर्गुण पर सगुण की जीत दिखलाई है। खुद उद्धव सगुण के उपासक बनकर वहाँ से लौटते हैं। उनका जो अहंकार था, निर्गुण के ज्ञान का घमंड था, वो चूर चूर हो जाता है। ये तीनों पद, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेशनी मधुबन कूप भरे, ऊदो मन माने की बात, ये तीनों पद सूर सागर से लिए गए हैं और सूर सागर के अंदर ही एक भ्रमर गीत प्रसंग है, उस प्रसंग से उद्धृत हैं। जबकि पहला पद जो है ये सूर सागर से है, ये भ्रमर गीत सार से नहीं है। तो इस बात की जानकारी पाठ परिचय में देनी आवश्यक थी, क्योंकि जब इन पदों को पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, तो इन 3 पदों में हम लिखेंगे कि सूर सागर से संकलित भ्रमर गीत से ये पद उद्धृत हैं, जबकि ये सूर सागर से उद्धृत है, ये भ्रमर गीत से उद्धृत नहीं है।